राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। माहौल अभी से गरमाने लगा है। कांग्रेस अपनी जीत का स्वाद फिर से चखना चाहेगी तो भाजपा घायल शेर की तरह और खूंखार होते हुए नजर आएगी। वहीं बेनीवाल अपना वर्चस्व दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे तो राजकुमार रोध भी ये बताने से पीछे नहीं हटेंगे कि मैं किसी से कम नहीं, अकेला ही अपनी सीट पर काफी हूँ। जी हाँ, कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ 11 सीटों पर अपना कब्जा जमाकर बीजेपी के क्लीन स्वीप करने के सपने को चूर चूर कर दिया। अब उनकी नजर विधानसभा उपचुनाव पर भी है। 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे, 84, खिंवसर, झुंझुनू, दौसा और देवली उनियारा। कमाल तो ये कि इन 5 सीटों पर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों का कब्जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए वापसी करना आसान नहीं है। हालांकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और भजन लाल शर्मा लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं जिसका फायदा उनको मिल सकता है। खैर, हम बात करते हैं 5 सीटों की, तो सबसे पहले है 84 विधानसभा सीट। बांसवाड़ा की 84 विधानसभा सीट से बाप पार्टी कांतिलाल रोत या मोहन लाल रोत में से किसी को भी टिकट दे सकती है। वहीं कांग्रेस से ताराचंद भगोरा तो बीजेपी से सुशील कटारा को टिकट मिल सकता है। वहीं बीजेपी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भी मौका दे सकती है। वजह यही कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की भी आदिवासियों में अच्छी पकड़ है। इसके बाद आती है दौसा सीट। दौसा लोकसभा क्षेत्र से मुरारी लाल मीणा हाल ही में चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। यहाँ से कांग्रेस नरेश मीणा या गजराज खटाना तो वहीं भाजपा शंकर शर्मा या किसी मीणा कैंडिडेट को मैदान में उतार सकती है। दौसा वही सीट जहां किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट के लिए इस बार साख का सवाल बना हुआ था। झुंझुनू विधानसभा सीट की बात करें तो यहां कांग्रेस विधायक ब्रिजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई है। अब इसी विधानसभा सीट से बीजेपी राजेंद्र भांबू, बबलू चौधरी या फिर भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश पुनिया को टिकट दे सकती है। सतीश पुनिया एक मजबूत दावेदार हैं। एक तो शेखावटी के इलाके से उनका नाता है, दूसरा वो जाट नेता हैं। बीजेपी यहां से जाट प्रत्याशी को उतारकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो वहीं चर्चा है कि कांग्रेस से एमडी चोपदार प्रत्याशी हो सकते हैं। पिछले 27 सालों से वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, जिसे उन्हें मुस्लिम वोट मिल सकता है। अब बात करते हैं देवली उनियारा की। टोंक सवाई माधोपुर से सांसद का चुनाव जीते हरीश मीणा के बाद देवली उनियारा विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिस पर भाजपा विजय बैंसला या सौम्या गुर्जर को चुनाव लड़वा सकती है। वहीं कांग्रेस किसी मीणा कैंडिडेट को टिकट दे सकती है। पिछले 4 चुनावों की बात करें तो 2008 में यहां से कांग्रेस से राम नारायण मीणा जीते थे। 2018 और 2023 में हरीश मीणा, 2013 में राजेंद्र गुर्जर ने जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस फिर किसी मीणा को यहां से टिकट दे सकती है। अब बात सबसे हॉट सीट खिंवसर की। बीजेपी यहां से रेवत राम डांगा या ज्योति मिर्धा को मैदान में उतार सकती है। तो कांग्रेस गठबंधन के तहत रालोपा के नारायण बेनीवाल या कनिका बेनीवाल को टिकट दे सकती है। हालांकि हनुमान बेनीवाल ये इशारा कर चुके हैं कि प्रत्याशी रालोपा का उतरेगा। ऐसे में कांग्रेस या तो इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी और अगर लड़ती है तो उम्मीदवार ढूंढना होगा, क्योंकि इस सीट पर बेनीवाल का कब्जा रहा है। तो ये था 5 सीटों का लेखा जोखा। अब देखना होगा कि तमाम पार्टियां इस उपचुनाव में कौन से समीकरण साधने की कोशिश करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।